हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन टैग जो हमारे होते हैं हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट रूल लिया है जो मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और लास्ट में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। जो मतलब हमने बहुत ज़्यादा रूल नहीं लिया है, हमने वही रूल लिया है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, बिकॉज हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना है। चलिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 1 देखते हैं थोड़ा सा कि आखिर क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है। देखिए, सबसे पहला बात कि यहाँ लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं कि वाक्य एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होना चाहिए। मतलब जो हम लोग सेंटेंस लिखे हैं, जैसे हम लोग एक जैसे प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस लिखे तो हमारा जो क्वेश्चन टैग भी होगा ना बाबू, तो वो उसी टेंस में होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट मान लीजिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट लिखे तो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ओके, एंड द सेकेंड रूल इज दैट, ठीक है, अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा समझिएगा कि अगर हमारा सेंटेंस रहना चाहिए पॉजिटिव अगर हो तो हमारा जो उसका क्वेश्चन टैग होगा ना बाबू, क्वेश्चन टैग जो होगा, ठीक है, वो हमारा निगेटिव में होना चाहिए। ठीक, और अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। यानी यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ अपोजिट हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि इफ़ आवर सेंटेंस इज, ठीक है, पॉजिटिव, देन क्वेश्चन टैग विल बी निगेटिव। अगर क्वेश्चन टैग हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो तो ठीक, अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस हो तो क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज़ करें। प्रोनाउन इसलिए, मान लीजिए हम बोले राम कम्स हियर, ठीक है, तो राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वहाँ राम नहीं लिखेंगे, वहाँ फिर हम राम के बदले ही लिखेंगे। ठीक है, हम बोले राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम का प्रोनाउन क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखेंगे। निगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट के, ठीक है, नॉट के देखिएगा यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है छोटा फॉर्म, ठीक है ना, उसको छोटा करके, जैसे देखिए हमने लिखा डज नॉट, ठीक है, तो हम अलग अलग बाबू नहीं लिखते हैं। ठीक है, एक ही बार तो क्या देते हैं, डजंट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ और देख लीजिए, जैसे डिडंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं डिडंट, यानी डिड नॉट नहीं लिखकर हम डिडंट एक ही में लिख देते हैं। ठीक, हैड नॉट नहीं लिखकर हैडंट देते हैं। ठीक, विल नॉट नहीं लिखकर वोंट देते हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, यहाँ तक किसी को ही प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब मान लीजिए डू नॉट लिखना है तो डोंट एक ही बार लिख देंगे, डू नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, डोंट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक नोट में लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज़न बहुत होता है इसमें। सामान्यतः एम नॉट का कॉन्ट्रेस्टेड फॉर्म नहीं होता है, एम नॉट का आप कॉन्ट्रेस्टेड फॉर्म नहीं लिख सकते। बट होता क्या है ना कि क्वेश्चन टैग में इसको अरंट का यूज होता है, मतलब इसके प्लेस पर, जैसे एमंट नहीं होकर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, एमंट का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एमंट हमारा लिखना गलत है, इसको इंग्लिश ग्रामर में हम गलत मानते हैं, लिखते ही नहीं है एम नॉट का कॉन्ट्रेस्टेड फॉर्म, इसलिए इसके प्लेस पर हम यूज़ करते हैं अरंट का। ठीक है ना, जैसे हमको बोलना है आई एम फाइन, ठीक है, आई एम फाइन, तो ये नहीं कि एमंट आई कह देंगे, अरंट आई बोलेंगे। ठीक है ना, आर आर किसके लिए, देखिए एम नॉट के लिए हम क्या बोले, सबसे पहला बात हमारा सेंटेंस ये पॉजिटिव है, आप भी देख सकते हैं, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा होगा बाबू, निगेटिव होगा। निगेटिव होगा तो इसलिए हम क्या करेंगे, अरंट आई। अगर कहता आई एम नॉट फाइन तो फिर क्या कर देते, फिर अब समझिए वहाँ तो अरंट नहीं लिखते, ठीक, वहाँ फिर एम ही लिखते, समझिएगा। जैसे हम बोले आई एम नॉट फाइन तो वहाँ लिखते एम आई। ठीक है ना, निगेटिव में ध्यान रखिए, एमंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से कह रहा है कि एवरीवन एवरीबडी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एवरीवन एवरीबडी
नो वन, नन, ईच, एवरी इत्यादि फॉर्म से सिंगुलर है। देख लीजिए, जैसे हम एवरी वन हो गया, एवरीबडी हो गया, नो वन, नन, ईच, एवरी, ये सब फॉर्म से कैसा है बाबू, सिंगुलर है। इनके साथ वर्ब भी कैसा यूज किया जाता है, सिंगुलर ही यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोनाउन इत्यादि का प्रयोग है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन इत्यादि का यूज किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये बहुवचन के रूप में लिखे जाते हैं। बहुवचन का मतलब होता है प्लूरल। ध्यान रखिएगा बाबू, एवरीवन, एवरीवन मतलब हो गया, नन हो गया, एवरीबडी हो गया। ठीक है, ये सिंगुलर है। ठीक है, इसके साथ वर्ब भी या प्रोनाउन भी हम कैसा यूज़ करते हैं, सिंगुलर ही। बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन टैग में, ठीक है ना, ये प्लूरल के रूप में यूज़ किए जाते हैं। कैसे यूज़ किए जाते हैं, प्लूरल के रूप में। ठीक, क्वेश्चन टैग में आपको ध्यान रखना है कि ये प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, एवरीवन हैज़ कम। ठीक है, तो आप हैज़, सबसे पहला बात हमारा सेंटेंस बाबू देख लीजिए, आप भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव में है। इसको निगेटिव बनाते तो हम हैज़ंट ही लिखते हैं, मतलब सिंपली। बट चूंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि एवरीवन है बाबू, और हमारा रूल कहता है कि ऊपर में देख लीजिए, एवरीवन हो, एवरीबडी हो, नो वन हो, नन हो, ये सब रहे ना, तो हम लोग इसको प्लूरल सब्जेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, यदि आप हैज़ंट ही लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा हैवंट दे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर। ठीक है, तो इसका लिखना पड़ेगा डू दे। ठीक है ना, अगर डज ही लिखिएगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, रॉन्ग हो जाएगा। एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, कैन नॉट दे। ठीक है, कैन नॉट दे। अब यहाँ सोचिए कि डू दे कैसे हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं, क्योंकि हमारा चूंकि सेंटेंस निगेटिव है ना, नन ऑफ योर फ्रेंड्स, नन कैसा वर्ड है, निगेटिव है। यहाँ कांट इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर कैन पॉजिटिव में था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर सेंटेंस में समथिंग, नथिंग, एनीथिंग हो, ठीक है, और आगे कह रहा है जैसे अनकाउंटेबल एवं नॉन लिविंग नाउन्स का यूज़ हो, ठीक है, सब्जेक्ट रूप में हो, तो क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। समझिएगा ज़रा यहाँ से। अब यहाँ समझ सकते हैं आप कि सबसे पहला बात कि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सब तो पर्सन के लिए यूज़ होता नहीं है जी, ये तो किसके लिए, थिंग के लिए यूज़ होता है। और इसमें कह रहा है कि अनकाउंटेबल एवं नॉन लिविंग नाउन्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, तो क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन इट का यूज़ किया जाता है। इट तो होगा ही। ठीक, जैसे समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग का क्या करेंगे, इजंट ही। याद रखिए, जब बॉडी वाला होगा, वन वाला होगा, तो ये तो पर्सन के लिए होगा, तब हम लोग यहाँ प्लूरल यूज़ किए हैं। बट समथिंग के लिए होगा तो हम लोग सिंगुलर का ही यूज़ करेंगे। नथिंग हैज़ हैपेंड, तो हैजंट इट करेंगे। ठीक है, हैजंट इट करेंगे। ठीक है बाबू, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि अगर, देखिएगा, नेक्स्ट थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। बिल्कुल, हमारा कलेक्टिव नाउन का यूज सिंगुलर फॉर्म में होता है। इनके साथ, ठीक है, क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक, जैसे द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, तो क्या कर देंगे, हैजंट इट कर देंगे। ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन। ठीक, आप समझ रहे होंगे कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, करा द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, तो क्या कर देंगे, हैजंट इट कर देंगे। लेकिन इसमें कलेक्टिव नाउन में एक और सेंटेंसेस होता है जहाँ मतभेद का बोध होता है, कंट्राडिक्शन का। ठीक है, और कंट्राडिक्शन में हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, और प्रोनाउन भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। यहाँ तो सिंगुलर था, पढ़े होंगे ऐसा सेंटेंस, आई होप। देखिए, इसमें अगर प्लूरल में होगा, जैसे प्लूरल में कहने का मतलब है, यहाँ दिया हुआ है आपका सेंटेंस, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखिए, यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड हो रहा है तो क्या हो रहा है, कंट्रास्ट हो रहा है, मतभेद हो रहा है। इसलिए इसके साथ हम लोग वर्ब और प्रोनाउन दोनों कैसा होना चाहिए, मतलब प्लूरल होना चाहिए, इसीलिए आरंट दे लिखा है। ठीक, तो ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, इसलिए हैवंट दे लिखा हुआ है। ठीक है बाबू, ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा कि कुछ शब्द जैसे हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली,
वी नो वेरी वेल, बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि ये कैसा वर्ड है बाबू, निगेटिव वर्ड है। अगर निगेटिव वर्ड है तो इसमें कन्फ्यूज़न होता है क्या, पहले समझिएगा कि हम लोग इसको पहचान नहीं पाते हैं और पॉजिटिव सोचकर और हम लोग इसको निगेटिव में बना देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनेगा। बट समझना है बाबू, यहाँ समझदारी से काम करना है, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इनके क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होंगे बिल्कुल, चूंकि ये निगेटिव वर्ड है ना बाबू। हार्डली हो गया, सेल्डम हो गया, स्कार्सली हो गया, ठीक है, बेयरली हो गया, जितना भी ये सब होता है। जैसे हमने बोला ही हार्डली डज एनी वर्क, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं डजंट ही, गलत हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, डज ही। अगर डजंट करिएगा तो फिर तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ये भी निगेटिव और वो भी निगेटिव। और हम पहले से ही बताए हैं आपको कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो तो उसका निगेटिव क्या बनता है, क्वेश्चन टैग। ही हैज़ बेयरली एनीथिंग टू इट, बेयरली का मतलब मुश्किल से ही होता है, तो हैज़ ही हो जाएगा बाबू, ठीक है। ही इज़ सेल्डम अब्सेंट, ठीक है, वह शायद ही अब्सेंट होता है, तो इज़ ही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट है 6 रूल। अगर सेंटेंस की शुरुआत लेटस या लेट्स से किया जाए तो क्वेश्चन टैग शैल बी, ये तो बहुत ही सिंपल है जी। शैल बी का यूज़ होता है, जैसे लेटस गो टू पार्टी टू नाइट, तो क्या कर देंगे, शैल वी कर देंगे। इसमें निगेटिव नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है जैसे आदेश या निवेदन वाले वाक्य, जैसे हम लोग इम्परेटिव जिसको बोलते हैं, इम्परेटिव के लिए क्वेश्चन टैग में ओंट यू का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, ओंट यू का यूज़ किया जाता है। जैसे कम इन, तो क्या हो जाएगा, ओंट यू। ओके, आइए बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा रूल समझेंगे। आगे में दिया हुआ है आपका, देखिए, कह रहा है कि किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहने के लिए कुछ ऑफर करते समय भी विल यू या वुड यू का यूज़ किया जाता है। जैसे ऑफर करने का मतलब नहीं होता है ओपन द डोर, देखिए, तो इसका क्या बनाएंगे बाबू, वुड यू, ठीक है। हैव सम मोर टी, यहाँ भी क्या हो जाएगा, वुड यू हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को मतलब कह रहे हैं हम कि ये कार्य करिए, जैसे ऑर्डर टाइप पर नहीं होता है, ओपन द डोर, हैव सम मोर टी, तो इसका भी क्या कर देंगे, वुड यू। कैन नॉट यू बेसब्र अवस्था इम्पेशेंस को दर्शाता है। देखिए, कैन नॉट यू किसको दर्शाता है बाबू, मतलब बेसब्र अवस्था, इम्पेशेंस को, ठीक। जैसे शट योर माउथ नहीं बोलते हैं, शट योर माउथ, ठीक, तो क्या कर देंगे, कांट यू कर देंगे, ठीक है ना, कांट यू कर देंगे। बट यहाँ वुड यू का यूज़ किया हुआ है, समझिए, दोनों में सेंटेंस समझिए। निगेटिव इंपरेटिव वाक्यों में विल यू का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में होता है। जैसे निगेटिव दिया रहेगा तो विल यू का करते हैं। जैसे डोंट वरी, हम बोले डोंट वरी, तो क्या कर देंगे, विल यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आगे 8 रूल, और ये कह रहा है कि अगर वाक्य में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम वीवीआई कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर वाक्य में देखिएगा, अगर वाक्य में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो देयर के बाद आने वाला वर्ब देयर क्वेश्चन टैग के रूप में होंगे, ठीक है। मतलब देयर से स्टार्ट हो तो हम लोग उसका देयर से ही बनाएंगे, ठीक है। अगर हमारा मतलब वहाँ वर्ब में चेंजिंग करेंगे, ठीक है, वर्ब में चेंजिंग करेंगे, बट देयर का भी यूज उसमें होगा। जैसे देयर इज नो वाटर, अब यहाँ इज है तो क्या कर देंगे, इज देयर कर देंगे, ठीक है। देयर वेयर नॉट गुड स्कूल्स, ठीक है, तो वेयर देयर कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि दोनों निगेटिव वर्ड है इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव लिया है, ठीक। क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार प्रयुक्त होता है, बिल्कुल, ठीक है। जो हमेशा मान लीजिए मेन रहता है ना, मुख्य भाग मतलब मेन पार्ट, उसके अकॉर्डिंग, जैसे आई थिंक ही इज़ राइट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इजंट ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजंट ही। मुख्य इसमें क्या है, ही इज़ राइट है, इसलिए इजंट ही हो जाएगा, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिटिल एवं फ्यू अर्थ से न के बराबर बोध होता है, ये तो हमको बहुत से मालूम है, बहुत पहले से मालूम है, ठीक है। अगर लिटिल या फ्यू भी आ जाए तो बाबू कैसा है, निगेटिव होगा। अगर लिटिल, देखिए लिटिल का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के लिए जनरली, और फ्यू का काउंटेबल के लिए, और दोनों वर्ड कैसा है, तो दोनों वर्ड है हमारा निगेटिव ही, ठीक है। और निगेटिव है तो हम लोग सेंटेंस कैसा बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे फ्यू पीपुल टर्नड अप फॉर द शो, जैसे न के बराबर लोग, फ्यू का मतलब यहाँ क्या हो गया, न के बराबर लोग, और ये निगेटिव है इसलिए यहाँ दिया हुआ है डिड दे।
अब डिड कैसे आ गया, तो सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, डिड होता है, इसलिए डिड का यूज़ किया है। ठीक है, लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ इजंट इट। ठीक है, आई हैव ए कार, इसका क्वेश्चन टैग डोंट आई एवं हैवंट आई दोनों हो सकता है। वाक सिंपल प्रेजेंट टेंस का आता है, डू डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो सकता है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है जी, या तो आप डोंट आई का भी यूज़ कर सकते हैं या हैवंट का आई का। अच्छा, कोई आपसे पूछ दे कि सेंटेंस कैसा है, तो सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है ना, पोजीशन को बताता है, इसलिए हम दोनों का यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी कैन यूज। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ से कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल दिया ताकि हमारा जो रूल है वो रूल क्या हो जाए बाबू, क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो आइए बाबू हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन है आई एम हैप्पी। ठीक है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा। अब चूंकि हम बताए हैं कि एम का क्या होता है बाबू, एम का तो ऐसे होता नहीं है, बट इसका क्या कर देंगे, अरंट। ठीक है, अरंट आई कर देंगे। ठीक है, अरंट आई कर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे, क्वेश्चन टैग का। ये कह रहा है कि आई डोंट राइट, आई डोंट राइट लेटर, तो यहाँ डोंट किया है तो डू कर दीजिए। सबसे पहला बात कि डोंट चूंकि निगेटिव है बाबू, तो डोंट तो होगा नहीं, निगेटिव है तो क्या करेंगे हम लोग, डू। ठीक है, और हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, आई, डू आई कर देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आई डिडंट गो टू कॉलेज यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें देखिए डिड हमारा मेन है और ये निगेटिव है, तो इसको क्या कर देंगे बाबू, पॉजिटिव कर देंगे, यानी डिड आई हो जाएगा। ठीक है, डिड आई हो जाएगा। ओके, इट इज़ वेरी कोल्ड, देखिए फोर्थ नंबर, इट इज़ वेरी कोल्ड, तो इज़ हमारा है। और एक बात और कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर पॉजिटिव है बाबू तो हम इसको क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे कि नहीं, बिल्कुल बनाएंगे निगेटिव। और निगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इजंट इट, क्या लिख देंगे बाबू, इजंट इट लिख देंगे। ठीक है ना, इजंट इट लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग। ठीक है, 5 तो क्या हो जाएगा, हैव, चूंकि निगेटिव है तो हम किस में बनाएंगे, पॉजिटिव में, हैव, और यहाँ यू दिया हुआ है इसलिए क्या कर देंगे, हैव यू कर देंगे। ठीक है बाबू, हैव यू करके क्वेश्चन टैग दे देंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे, 5 से आगे। यहाँ 6 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, सी डज नॉट ड्राइव केयरलेसली, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 6 में। ठीक, डज नॉट है बाबू तो क्या कर देंगे, सबसे पहला डज, और आपका सब्जेक्ट है क्या, सी, इसीलिए सी कर देंगे और क्वेश्चन टैग दे देंगे, नॉट तो देंगे नहीं। आई हैव कॉल्ड हिम अप, तो क्या कर देंगे जी, ये पॉजिटिव है तो हैवंट आई कर देंगे। 7 में क्या कर देंगे, हैवंट आई कर देंगे। 8 देख लीजिए। ठीक है, 8 है हमारा द बॉयज़ आर क्वाइट बॉयस्ट्रस। ठीक है, 8 है तो बॉयज़ है जी, बॉयज़ है तो सबसे पहला अरंट कर देंगे, आर के लिए अरंट, और बॉयज़ के लिए क्या कर देंगे, दे कर देंगे। ठीक है बाबू, माई फ्रेंड राम इज़ एन ईगोइस्ट। ठीक है, माई फ्रेंड राम इज़ एन ईगोइस्ट। 9 नंबर में आप देख सकते हैं, तो 9 में क्या कर दीजिएगा, सबसे पहला बात कि इज़ है तो क्या कर दीजिएगा, इज़ के बाद क्या कर दीजिएगा, ही कर दीजिएगा। ठीक है, 9 में सॉरी इजंट कर दीजिएगा, चूंकि सेंटेंस हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक, 10th एंड 11th आप लोग का मतलब आप कमेंट में बताएंगे कि 10th और 11th का क्वेश्चन टैग क्या होगा, आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, आप जब भी इसको देखिए आप बताइए कि इसका क्या होगा हमारा क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और भी क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे बाबू क्वेश्चन टैग से। ठीक है, चलिए सबको थैंक यू, जय हिंद।